साधना के लिए एक सेक्लूडेड लाइफ अच्छा है ना, मोनास्टिक लाइफ, कॉन्वेंट लाइफ ज़्यादा अच्छा है ना? वो निर्भर करता है। जिन लोगों के साथ रहते हो वो ज़रा निंदक या आलोचक प्रवृत्ति के हैं और वो बात बात पे तुम्हारी खोट निकालते हैं और तुम फिर जा करके एकांतवास शुरू कर दो, तो ये तो बुरा ही है तुम्हारे लिए। जब तुम कहते हो कि तुम्हें जन समुदाय को त्याग करके एकांतवास करना है, सेक्लूडेड लाइफ जीनी है, तो वो सेक्लूजन तुम किससे मांग रहे हो? वो दूरी तुम किससे मांग रहे हो? एकांतवास का तो ये भी मतलब हो सकता है कि जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे प्रेमी हैं, जो तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, तुम उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि जो वास्तव में हितैषी होगा तुम्हारा वो आलोचना भी करेगी तुम्हारी, वो खोट भी निकालेगा तुम्हारी। तुमने कहा कि खोट हमें सुननी ही नहीं है, हम एकांतवास कर रहे हैं। मैं भी पूछूं कि फलाने सज्जन आज सभा में नजर क्यों नहीं आ रहे, तो कोई बोले अभी वो एकांतवास में है। किसके प्रति है ये एकांतवास? किसके विरुद्ध है ये एकांतवास? गुरु के। गुरु के सामने नहीं पढ़ना है, क्योंकि सामने पढ़ेंगे तो आलोचना हो सकती है, रोशनी पड़ सकती है, तो उससे बचने के लिए छुप ही जाओ। तो एक एकांतवास ये होता है। जो वास्तविक एकांतवास होता है वो क्या होता है समझना। वास्तविक एकांत होता है मन को दिग्भ्रमण की उसकी वृत्ति से मोड़ करके सत्य की ओर उन्मुख रखना, उसमें वास करना जो एक है और जो अंतिम है। इसको कहते हैं एकांतवास। अनेक तो लगातार मौजूद रहेंगे, मन को उनसे विमुख कर देना, ये एकांतवास है। अनेकों से मन को विमुख करने के लिए कभी दूसरों से हटना पड़ सकता है, कभी दूसरों की ओर जाना भी पड़ सकता है। भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से कई बार आवश्यक हो सकता है कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, वो भी एकांतवास है। और अभी यहाँ जब तुम इस कक्ष में इतने अन्य लोगों के साथ बैठे हुए हो, तब भी ये एकांतवास ही है। तुम्हारे मन में एकांतवास की ये छवि होगी, कोई कमरे में अकेला अपने आप को बंद किए, वो एकांतवासी हो गया। कोई जाके गुफा में बैठ गया, वो एकांतवासी हो गया। ये यहाँ जो भीड़ इस वक्त इकट्ठा है ना, इसमें सब इस वक्त एकांतवासी हैं। ये एकांत है क्योंकि इस वक्त तुम्हारा चित्त बाहरी प्रभावों से कुछ काल के लिए मुक्त है, एक की ओर मुड़ा हुआ है, जो आखिरी और अंतिम है उसकी ओर मुड़ा हुआ है। तुम एकांतवास में हो अभी। और अभी थोड़ी देर में जब सत्संग से उठोगे और बाहर जाओगे, तब बाहर हो सकता है कि तुम इस भीड़ में ना हो, बाहर हो सकता है कि तुम अपनी गाड़ी चला रहे हो, अकेले ही गाड़ी में बैठे हो, पर वो तुम्हारे एकांतवास का अंत होगा। यहाँ तुम बहुतों के साथ होकर भी कैवल्य में हो, एकांत में हो, और बाहर तुम हो सकता है अपनी गाड़ी में बिल्कुल अकेले हो, लेकिन एक आंतरिक भीड़ से घिरे हुए हो। वो तुम्हारे एकांतवास का अंत होगा। तो एकांतवास कोई बाहरी चीज़ नहीं होती है, वास्तव में आंतरिक होता है। मोनास्ट्री में एक वन पॉइंटेड एम्बियंस होता है ना, बाहर में तो हम शटर होते हैं। तो किसने कह दिया सब जो मोनास्ट्री में होते हैं उन्हें एकांतवास उपलब्धि हो जाता है? मोनास्ट्री की अगर इतनी बात कर रहे हो तो फिर तो तुम्हारा उद्देश्य एकांतवास नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य मोनास्ट्री है। फिर तुम ये कह रहे हो कि मुझे तो आश्रम जाना ही जाना है, आश्रम, मठ, जो भी तुम मोनास्ट्री को कहते हो, वहाँ तो जाना ही जाना है। तो जाओ घूम आओ। फिर तो तुम पर्यटन से संबंधित सवाल पूछ रहे हो, अध्यात्म से संबंधित नहीं। जाओ घूम आओ, जिस भी मोनास्ट्री जाना है। बहुत बड़ी बड़ी मोनास्ट्रीज हैं, कईयों में तो घुसने के लिए कतार लगानी पड़ती है, इतना एकांतवास है।
तुम्हें मुक्ति चाहिए या मोनेस्ट्री?